इनका अयोध्या है। पिता इनके चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र है, जो सांवले वर्ण का है। इसका नाम राम है, जो गौर है। ये लक्ष्मण है। बाबा दशरथ जी के तो कोई पुत्र नहीं था। अच्छा, मतलब नहीं था तो क्या होंगे? नहीं, क्यों? इसलिए कि रावण ने वरदान मांग लिया था कि दशरथ शुक्र से कोई पुत्र संभूत ना हो। ठीक है, ये कैसे बता रहे हो दशरथ के पुत्र? ये सब संत ऋषियों की कृपा है, ब्राह्मणों की कृपा हो गई। अच्छा, संत ठीक है। अब जैसे रावण ने वरदान मांग लिया और श्रवण कुमार के माता पिता ज्ञानवती और शांतनु ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। ठीक है, तो भाई पुत्र तो होना अनिवार्य है ही है। ठीक है, अब कैसे होंगे? ये सब ब्राह्मणों का काम है। मार्ग निकालना और मार्ग बतलाना ये संत हम तुम्हारे जैसे ये बात का है। काम है। यानी रावण ने ये वरदान मांगा था कि दशरथ शुक्र से कोई पुत्र संभूत ना हो। समझे ना? अब पुत्र 12 प्रकार के होते हैं। दत्तक, जैसे बहुत लोग दत्तक पुत्र ले लेते हैं ना। औरस, क्षेत्रज, क्लिनिक, विलोमज, प्रतिलोमज आदि गुणोत्पन्न। तो दूसरे उपाय के माध्यम से पुत्र प्राप्त करवाए गए। बिल्कुल। तो ऋषियों के द्वारा कोई अनुष्ठान लिया गया क्या? मतलब हाँ, बिल्कुल पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया। यज्ञ में क्या अग्नि भगवान का वाहन हो गया? बिल्कुल। तो कुछ दिया होगा उन्होंने? अभी दिया उन्होंने। अच्छा, चरु दिया। तो बाबा चरु तो एक ही होगा। चरु तो एक ही होगा। तो एक ही था। तो अगर चरु एक ही था तो इन दोनों बालकों के रंग में परिवर्तन क्यों है? उसके एक श्याम वर्ण, एक गौर वर्ण। उसके भाग 4 किए गए। ठीक है। भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अगन चरु कर लीनी। जब चरु दिया गया तो ये कहा गया कि यह अभी बांट दे निप जाई, इसको बांट दे। जब बांटा गया तो 4 हो गए। वो विषय अलग हो गया। जैसे घृत है तो घृत बहुत अधिक हो और उसको कई भागों में कर दिया जाए तो घृत तो आखिर घृत ही रहेगा, दूध आखिर दूध ही रहेगा। उसमें परिवर्तन थोड़े हो जाएगा, चाहे जितना ज्यादा हो और चाहे उसको जितने कम भाग में कर दो, लेकिन रहेगा वो वही है ना। तो अब जैसे अगर बीज एक है तो फल एक उत्पन्न होना चाहिए। तो अगर चरु एक है तो रंग में बाबा परिवर्तन। देखो, अगर बीज एक है और बीज से अगर पौधा तैयार होता है तो कोई पौधा छोटा तैयार होता है, कोई बड़ा तैयार होता है। हाँ, ये तो हो सकता है। हो सकता है। ठीक है। उसी तरह से माता पिता के ऊपर ही बालक जाता है कि नहीं जाता है? ठीक है। इसी प्रकार से ये आपको समझाने और बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हम बताए दे रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें भी काम आएगा। मंदिर महा सब राजा ही रानी, अशोभा शील तेज की खानी। तो नारियां सब सुंदर हैं, राज प्रासादों की महिला नारियां हैं और चक्रवर्ती राजा की नारियां हैं, सब सुंदर हैं। लेकिन उसका कारण यह है बाबा कि जो रंग में अंतर है ये नक्षत्रों का कारण होता है। अच्छा। पुनर्वसु नक्षत्र में इस बालक का जन्म हुआ और अश्लेखा में उस बालक का हुआ। तो इन नक्षत्रों के कारण ऐसा होता है कि किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और उसी के अनुसार व्यक्ति का वय बप रूप हो जाता है। ये कारण है। और नक्षत्र को जैसे जन्म पत्रिका है, आचार्य को दिखाओ तो उसी को देख करके वो अनुमान लगा लेता है कि तो बड़ा सुंदर होगा, या ये बता देगा कि ये उतना सुंदर नहीं है। ये जबरदस्ती? नहीं बाबा, जबरदस्ती नहीं। जो ज्योतिष के जानकार हैं तो ये सब जानते हैं। नक्षत्रों से समय बदल सकता है। देखिए, नक्षत्रों से समय बदल सकता है, रंग नहीं बदल सकता। ये जबरदस्ती के बाबा नहीं। जो सत्य है, जो ज्योतिषाचार है, नहीं उसी के अनुसार होता है। नक्षत्रों के अनुसार ही रूप रंग सुंदरता आदि आदि नक्षत्र के अनुसार ही पूरा प्रभाव होता है बाबा। अब ऐसे भगवान के नेत्र हैं। अगर नक्षत्रों के द्वारा ये सब होता है तो ऐसे उपचार हैं, ऐसे उपचार हैं और व्यक्ति उस उपचार को अपने ऊपर लागू करता है तो सांवले से गोरा हो जाता है। फिर नक्षत्र कहाँ गए? देखिए भाई, फिर नक्षत्र कहाँ है? भाई, जब नक्षत्रों से वो सांवला तो सांवला ही रहे।
है? उपचार के द्वारा उसको नहीं गोरा होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों? देखिए विषय अलग हो गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अंधकासुर, जन्मांध था, अंधा था, लेकिन उसने तपस्या किया और तपस्या करके उसने अपने नेत्र प्राप्त कर लिया था। अंधकासुर ने जन्मांध था, जन्म से अंधा, लेकिन जब उसने तपस्या किया तो तपस्या के माध्यम से नेत्र प्राप्त कर लिया था। वो विषय अलग हो गया। बाबा कृत्रिम के चक्कर में हमें लगता है ज्यादा परे हो, है पहले के राजा हो तो आज तो सन्यासी हो, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी बाबा भी कृत्रिम में लगे हो, तो बाबा धीरे धीरे इसी प्रकार लगे रहना। देखो संत जब व्यक्ति हो जाता है तो सब कुछ जानने लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब हम चाहते हैं कि आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद दे रहे हैं अपना कर्म। और बाबा हमारी दोनों दाई आनंद से है कि नहीं? एक पहले और उसके पश्चात दूसरी मेनका, तो दोनों दाई हमारी आनंद से है कि नहीं? मिले कि नहीं मिले? नहीं नहीं नहीं। हाँ। इसलिए कि हम बहुत समय से नहीं गए और हमें बचपन बड़ा स्नेह मिला है। ऐसा करो, यहाँ हाँ, हाँ। अब यहाँ के बाद चलो मिलवा देंगे। नहीं नहीं नहीं, तो अब तो तुम स्वयं सन्यासी हो और कहीं ना कहीं भ्रमण होता रहता है। संत के जीवन में सब बराबर होते हैं। देखो अगर क्या संत है, को देखो संत भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसे थोड़ा है? व्यक्ति गृहस्थ में भी रहता है फिर भी संत हाँ। रहता है। संत हृदय नवनीत समाना। ठीक तो बाबा तुम्हारा हृदय जो है नवनीत के समान है। बिल्कुल है ना? और उदार भी बहुत, और कभी और इस मेरे हृदय को आपसे ज्यादा भली बात कोई हाँ नहीं हाँ जानता। बिल्कुल नहीं जान सकता कोई। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। इसलिए जो तुम्हारा धर्म है, अब इन्होंने बाबा प्रणाम किया। उदार भी बहुत हो तुम और पूर्व में क्रोधी भी बहुत थे कि अगर आवश्यकता पड़ जाती थी तुरंत खड्ग उठाते थे। हाँ बिल्कुल है ना? लेकिन अब वो सब छोड़ दिया है समय के अनुसार, अब सब छोड़ दिया है। अब केवल गंभीरता धारण कर लिया है। जो संत का वास्तविक स्वरूप होना चाहिए वो तुम्हारे द्वारा अब धारण कर लिया गया है। पूर्ण रूपेण नहीं छोड़ा, समय समय पर सब किया जाता है। हाँ हाँ नहीं आशीर्वाद बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अस्त्र शस्त्र तुम्हारे पास सुसज्जित थे। हाँ ऐसा हुआ कि मेरे द्वारा वशिष्ठ के 100 पुत्रों को भी मार डाला गया, ऐसा नहीं है। जब था तब था, यानी पूरा वंश नाश कर दिया। ठीक है। बाबा ये तुमने बहुत अनुचित किया। कम से कम एक को छोड़ देना चाहिए, तो कम से कम दिया तो जलता रहता। पूरा नाश कर दिया। तो चलिए अब बाबा किसी को अब न मारना। हम आशीर्वाद विश्व विजय का दे रहे हैं। राजपुत्रो ममोक्यम त्रैलोक सनाथना हरि सन्मुख जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा हो निडर अर्ते सदा समरना जीते कोई चिरंजीव युग युग जियो कीर्त लतांबर होय कीर्त लतांबर होय।